देवी लक्ष्मी के भाई कैसे बने असुर के गुरु। टीवी सीरियल में शुक्राचार्य को दिखाया गया है नेगेटिव। टीवी सीरियल, फिल्मों आदि में शुक्राचार्य का किरदार सिर्फ इतने तक सीमित रहा है कि वह असुर गुरु थे। इस वजह से शुक्राचार्य के किरदार को एक तरीके से विलन की तरह ही प्रेजेंट किया गया है। उनके भाव भंगिमाएँ डरावनी, कुटिल, हंसी, आसुरी प्रवृत्ति उनके किरदार के चरित्र का हिस्सा बनी रही हैं। लेकिन जितना दिखाया गया है और बताया गया है या जो भी तथ्य के रूप में हमारे सामने हैं, शुक्राचार्य उतने निगेटिव नहीं हैं। उनकी छवि का नकारात्मक पक्ष असुरों के गुरु होना और असुर संस्कृति को भी निगेटिव ही समझा जाता है। लिहाजा शुक्राचार्य भी निगेटिव होते चले गए। असुर का अर्थ होता है जो सूर्य यानी देवता ना हो। इस तरह गण, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर और खुद मनुष्य भी असुर हो जाते हैं क्योंकि ये सभी देवता नहीं हैं। शुक्राचार्य की महानता और उनके महत्व का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह असल में कौन है, किन किन रूपों में, तो एक जगह वह कहते हैं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय से पांडवाना धनंजय मानी मानपय वास कविनामुंश कवि। कृष्ण कहते हैं कि वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू मुनियों का वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। शुक्राचार्य को भार्गव शुक्राचार्य कहा गया है, यानी वह भृगवंशी थे। वह उन्हीं महर्षि भृंग के पुत्र थे जिन्होंने एक समय त्रिदेवों की परीक्षा ली थी। इस परीक्षा के दौरान उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी थी। तब भगवान विष्णु मृगपद छाप को अपने हृदय पर आभूषण की तरह धारण करते हैं। इसी घटना के बाद देवी लक्ष्मी ने सभी ब्रह्मांडों को रंक हो जाते हैं और लक्ष्मीहीन हो जाने का श्राप दिया था। तब से श्राप के काट के लिए महर्षि भृंगु ने देवी लक्ष्मी से अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांग लिया था। आज तिरुपति में भगवान वेंकटेश की पत्नी के रूप में भृंगी की पुत्री भार्गवी की पूजा होती है। देवी लक्ष्मी के भाई भी थे शुक्राचार्य। विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का जन्म भी भृगवंश में ही हुआ था, इसलिए उन्हें भी भार्गव परशुराम कहा जाता था। सीता स्वयं भी वह भृंगुपद की छाप की श्री राम के हृदय पर देख लेते हैं, तब उन्हें राम अवतार का ज्ञान हो पाता है। भृंगु ऋषि की पुत्री होने के कारण देवी लक्ष्मी शुक्राचार्य की बड़ी बहन भी थी। शुक्राचार्य की शिवाजी की विशेष कृपा मिली थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह पक्षपात के शिकार हुए और उन्हें सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ऋषि अंगिरस के दो शिष्य थे, कवि उसाना और जीव। जीव असल में अंगिरस के ही पुत्र थे। कवि जीव से ज़्यादा प्रतिभाशाली और विद्वान थे। इसे अंगिरस ऋषि ने अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए किसी बहन की कवि का आश्रम से निकाल दिया और इस व्यवहार के कारण उनके भीतर भी असंतोष और ईर्ष्या का घर बना लिया। यह कवि आगे चल के शुक्राचार्य बने और जीवन में बृहस्पति ग्रंथ लिखकर बृहस्पति उपाधि का नाम धारण किया। बृहस्पति देवता के गुरु बने। विष्णुद्रोही के रूप में भी जाने जाते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का जिक्र विष्णुद्रोही के रूप में अधिक होता है, इसी वजह से कि भगवान विष्णु ने बृहस्पति का देवगुरु के रूप में समर्थन किया था। इसे शुक्राचार्य ने अपना अपमान समझा। उन्होंने असुरों को सही मार्गदर्शन की बात कही। उनका कहना था कि अगर बृहस्पति एक योग गुरु हैं तो उनका ज्ञान लाभ सिर्फ देवताओं को क्यों मिले, वह सभी गुरु के क्यों नहीं बनते हों। वह असुरों को भी अपना शिष्य बनाने, उन्हें भी सही मार्ग पर ले जाएं। इस तरह शुक्राचार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था पे पुरोधा भी माने जाते थे। शुक्राचार्य बार बार अपनी जिद पे अड़े रहे और ग्रह मंडल के बैठक बाधित करते रहे, तब उन्हें असुर का गुरु घोषित कर दिया गया। इस तरह वह असुर गुरु शुक्राचार्य हो गए और उनका विष्णु विद्रोह खुलकर सामने आ गया। गुरु शुक्राचार्य ने असुरों के युद्ध, राजनीतिक और शास्त्रीय कुशलता दिखाई। महाकाव्य महाभारत में उल्लेख है कि शुक्राचार्य ने अनेक मंत्र, रस और औषधि बनाई जिन्हें उन्होंने अपने शिष्यों को सौंप दिया। वह आयुर्वेद और ज्योतिषी के ज्ञाता थे। एक बार भगवान विष्णु ने देवतासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध में भाग लिया। तब बचे हुए असुर भागकर महर्षि भृंगी के आश्रम में जा छिपे। ऋषि भृंगी और शुक्राचार्य वहाँ मौजूद नहीं थे, इसके बजाय देवी काव्या माता वहाँ थी। इसलिए असुरों ने उन्हें अपनी रक्षा करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने अतिथि धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। ऋषि पत्नी एक शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा कवच के आश्रम को घेर लिया और असुरों की रक्षा की।
इस कवच का देवताओं को भी भेद नहीं सके। सभी देवताओं के प्रयास सफल भी हो गए और वे भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने भृंग ऋषि की पत्नी काव्य माता का सिर काट दिया। जब भृंग ऋषि को इस घटना का पता चला तो उन्होंने विष्णु को पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने और अपनी पत्नी के अलगाव दर्द सहने का श्राप दिया। जब शुक्राचार्य की अपनी माता की मृत्यु का पता चला तब से वो भगवान विष्णु से घृणा करने लगे और असुरों के बीच विष्णु पूजा को प्रबंधित कर दिया। इस तरह शुक्राचार्य असुरों के समर्थक हो गए और उन्होंने उनका गुरु बनकर असुरों का मार्गदर्शन दिया।